बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक राजा था और वो राजा बहुत ही पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला था। तो उसने एक तोता पाल के रखा हुआ था। अब राजा और तोते में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हमेशा साथ बैठते थे, साथ में बातें करते थे। तोता राजा की भाषा जानता था और राजा भी तोते की भाषा जानता था। आपस में बातें करते थे। शाम को घंटों बैठे बैठे आपस में बातचीत करते थे। तोते के लिए स्पेशल एक सोने का पिंजरा बनाया हुआ था, उसमें वो तोता रहता था। तो एक दिन दोनों बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते राजा ने अनायास ही तोते से यूं ही पूछ लिया कि भाई तुम मेरे इतने प्यारे मित्र हो, हमेशा मेरे साथ बैठते हो, अच्छी अच्छी हम बातें करते हैं, क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हो? क्योंकि तुम राजा के मित्र हो और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो कोई ऐसी इच्छा जो आज तक तेरी पूरी नहीं हो, बताओ तो मैं कोशिश करूं। तो तोते ने क्या जवाब दिया? तोते ने कहा कि बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, आप जैसा मित्र मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक राजा मेरा मित्र है, सोने के पिंजरे में मैं रहता हूँ, मनपसंद भोजन करता हूँ, कोई चीज की मेरे कमी नहीं। पर मेरे अंदर एक प्राकृतिक क्षमता है, भगवान ने मुझे पंख दिए हैं। क्या दिए? पंख दिए। और वो पंख इसलिए दिए हैं ताकि मैं मस्त गगन में उड़ सकूं, चारों दिशाओं में उड़ूं, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ूं, लंबी लंबी उड़ानें भरूं। थोड़ा मुस्कुरा, पर मैं आपका मित्र हूं, पिंजरे में रहता हूं, इसलिए ये जो मेरी बात है, मेरी जो इच्छा है, ये मेरे मन में ही रह गई। तो राजा को लगा कि भाई ये तो बहुत ही साधारण इच्छा है, इसको तो आजाद कर देना चाहिए। तोते को कहा कि चलो तो फिर कल से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आजाद हो जाओ, खूब उड़ो, कौन तुम्हें मना कर रहा है। खैर मेरा मन नहीं लगेगा। अब वो राजा थोड़ा उलाहना दे रहा है ताकि तोता जाए नहीं, क्योंकि तोते के बिना राजा का भी मन नहीं लगता है और राजा के बिना तोते का भी मन नहीं लगता है। तो उसने उलाहना दिया कि जाओ कल से ही उड़ो। तोते ने कहा ऐसा नहीं महाराज, मैं ऐसे आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहता। हाँ, यदि आप मुझे कुछ समय तक की छूट दें, मोहलत दें, तो मैं जा सकता हूं, उड़ूंगा 2-4 दिन और फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास। राजा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। राजा को लगा कि ये तो अच्छी बात है, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और ये वापस भी आ जाएगा, तो मेरी जो दोस्ती है वो भी बची रह जाएगी। तो मेरी जो दोस्ती है वो भी बची रह जाएगी। तो ये राजा को अच्छा लगा कि चलो ये तो अच्छी बात है, 15 दिन के लिए तोते को फ्री कर देते हैं, 15 दिन बाद ये वापस भी आ जाएगा और अपनी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हमारी दोस्ती भी बची रह जाएगी। तो राजा ने तोते को उस सोने के पिंजरे से निकाल के कहा कि जाओ अपने मन मर्जी से जितना उड़ना चाहो उड़ो, पर 15-20 दिन से भाई वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। तोते ने कहा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी ये बात मानी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए चाह करके भी 10-15 दिन या 20 दिन के बाद वापस मैं आऊंगा ही आऊंगा, मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकता। आप जैसे मित्र को कौन खोना चाहता है। खैर ये सब बातें हुई और तोता वहां से उड़ गया, मस्त गगन में अब उड़ रहा है, लंबी लंबी उड़ान भर रहा है, कुछ घंटों तक कुलांचे मार रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, लंबी, कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी वापस नीचे आता है, क्योंकि वो कई सालों बाद उड़ा है, तो उसका शौक पूरा हो रहा है। अब वो उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया और आगे उड़ा, 2-3 दिन लगातार वो उड़ता ही गया। फिर उसे थकान आने लगी तो उसने देखा कि ये एकदम से मरुस्थल भूमि आ चुकी है, आसपास बहुत कम पेड़ पौधे हैं। उसने एक सूखा सा पेड़ देखा, उस पर बैठा, उसे प्यास लग रही थी लेकिन पानी आसपास कहीं दिख ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा विश्राम करके और उड़ान भरेंगे, हो सकता है आगे कहीं पानी मिल जाए। तो 15-10 मिनट वो वहां पर बैठा उस मरुस्थल में और फिर से उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी। वापस नहीं आया, आगे उड़ान भरनी शुरू कर दी। लगातार उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, उसका इंतजार भी खत्म हुआ। एकदम से हरे भरे मैदान आ गए, हरे भरे बड़े बड़े पेड़ आ गए, नीचे घास के मैदान आ गए, हरियाली हरियाली, पशु पक्षी चल रहे हैं। वाह क्या आनंद था। राजमहल में रहने वाला तोता इस प्रकार के दृश्य देख करके मन में बहुत प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि वाह आनंद आ गया इस प्रकार के दृश्य देख करके। वहां वो तालाब से भरपेट पानी पीता है, कुछ अपना खाना खाता है, कुछ बीज वगैरह जो भी वहां मिल जाती है। हरियाली में तो खाने की चीजें बहुत होती तोतों के लिए, तो वो सब वहां पे थोड़े समय के लिए रुकता है, वो 1-2 दिन के लिए रुकता है।
इस प्रकार से 5-6 दिन निकल जाते हैं, पर उसे पता है कि राजा ने 15 दिन की छुट्टी दी है, 15 के 20 हो जाए तो चिंता नहीं, राजा को मना लेंगे, इसलिए अभी और आगे उड़ना चाहिए। अब वो जो है वो आगे और उड़ने लगा, उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, आगे देखता है पूरा समुद्र आ गया, पानी ही पानी चारों ओर, कहीं कुछ दिख ही नहीं। एक बार तो तोते के मन में घबराहट हुई कि कहीं इसका कोई और छोर ना मिला तो, किनारा ना मिला तो इस पानी में ही समा जाऊंगा, यही मेरी समाधि बन जाएगी, यही मैं मर जाऊंगा। और राजा सोचेगा कि तोता जो है वो उसने दोस्ती तोड़ दी, वापस कभी आया ही, पर उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो उड़ता रहा, कहीं ना कहीं तो किनारा आएगा। 3-4 दिन तक लगातार उड़ने के बाद उसे किनारा दिखा, मन में बहुत खुशी हुई कि चलो जान बची तो लाखों पाए। किनारा आने के बाद वो वहां पे रुका, कुछ समय तक बैठा। अब ऐसे करते करते 10-12-15 दिन तो हो गए। अब उसे चिंता सताने लगी कि अब यहां से वापस जाने में भी तो उतना समय लगेगा जितना आने में लगा। 15 दिन आने में लगे तो अब 15 दिन की तो छुट्टी थी, राजा जी ने कहा था 15 दिन से 20 दिन से वापस आ जाना, अब 4-5 दिन में तो वापस कैसे जाएंगे? 15 दिन आने में लगे, वापस जाने में 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, या फिर 15 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि आते वक्त तरोताजा था। अब क्योंकि उड़ते उड़ते वो थोड़ा थक गया है, थकान भी है उसके अंदर, तो 15 के 16 या 17 या 20 दिन भी तो लग सकते हैं। पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, राजा को मना लेंगे, अपने मित्र है, कह देंगे थोड़ा दूर ज्यादा चला गया था इसलिए वापस आने में थोड़ा समय ज्यादा लगे। पर वहां का वातावरण बहुत अच्छा था, हरियाली हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और सुंदर सुंदर मानव वहां पे, और सब जवान इंसान। वहां पे कोई बुढ़ा उसे दिख ही नहीं रहा। उसने वहां क्या चमत्कार देखा कि पेड़ पौधे हैं वो भी हरे भरे, कोई सूखा पेड़ नहीं है, और जो इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, वो सब जवान है, 25-30 साल के जवान है, कोई बुढ़ा तो है ही नहीं। उसे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे संभव है, यहां तो कोई बुढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उसे लगा कि अब जितना समय लगे लगे, पर यहाँ की भाषा सीखूंगा मैं, यहाँ के लोगों को पूछूंगा मैं, ये क्या कारण है कि यहाँ बुढ़े नहीं है, या तो 20-25 साल के होते ही उसे मार देते हैं, या कारण क्या है, कारण तो पूछना पड़ेगा ना। तो उसे लगा कि कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहिए, ताकि ये बात राजा जी को बता सकूं कि मैं एक ऐसे देश में गया जहां पर कोई बुढ़ा आदमी या बुढ़ी महिला थी नहीं। उसने 2-3 दिन में वहां की छोटी मोटी भाषा सीखी, और फिर एक आदमी से पूछा कि भाई माजरा क्या है, मामला क्या है, यहां कोई बुढ़ा क्यों नहीं दिख रहा है, कहां गए सब बुढ़े। तब उस आदमी ने उसे बताया कि यहाँ जो ये घूम रहे हैं, तुम्हें जवान दिख रहे हैं, इनमें भी बहुत सारे बुढ़े हैं। तो फिर वो बुढ़े दिख क्यों नहीं रहे हैं? बुढ़े इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया कि ये जो पेड़ है ये जादुई पेड़ है, इसका जो फल खा लेता है वो कभी भी बुढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा जवान रहता है। भले ही उसकी उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, तो भी वो जवान रहेगा। मर जाएगा 80 साल का होते ही मर जाएगा, बुढ़ा आदमी तो मरता ही मरता है, भगवान के पास जाता ही जाता है, तो वो मर सकता है, मर जाएगा, पर वो जवान रहते ही मरेगा। तोते ने देखा कि ये बात तो सही है, कई लोगों को उसने मरते भी देखा, जवान लोगों को, पर वास्तव में वो जवान नहीं थे, उम्र तो उनकी बहुत थी, पर वो क्योंकि वो फल खाए हुए थे इसलिए वो बुढ़े दिखते नहीं थे। तोते को बड़ा अच्छा आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि ये फल मुझे वापस जाते वक्त अपने राजा जी के पास ले जाना चाहिए। ये फल यदि हम ले जाएंगे राजा जी को देंगे, राजा जी बड़े खुश होंगे कि भाई देखो तोता मेरा मित्र था और मेरे लिए कितना अनमोल जो उपहार है वो लेकर। तो फल तो ले जा नहीं सकता, 15-20 दिन वापसी का रास्ता है, फल तो सड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, एक बीज ले लिया उस फल का कि चलो उसे इस बीज को ले लेता हूं अपने चोंच में। फल तो वैसे ही चोंच में नहीं ले सकते, जैसे अपने यहाँ आम होते हैं ना, इतने बड़े बड़े फल थे वो, तो वो ले जाना तो संभव नहीं था, तोते से कैसे ले जा सकता है, वो छोटा जीव है। इसलिए उसने कहा कि इस फल का मैं क्या करूं, एक बीज ले जाऊं और वहीं पे इसे पौधे बनाऊं और वहीं पे राजा जी को भेंट कर दूंगा, कहूंगा इसका फल आप खा लो ताकि आप हमेशा के लिए क्या हो जाओ, जवान हो जाओ। बोलते रहो, बीच में मैं कहूं ना तब बोलते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं, आपकी भी आवाज आनी चाहिए, हाँ बच्चों को सुना रहे, समझ गए। अब भाई साहब तोता वापस उड़ा है, उड़ता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है।
जैसे आया था वैसे ही वापस आने में भी उसे 15 से 20 दिन। शाम का समय था, महल की मुंडेर पर तोता जाके बैठा, राजा की नजर तोते पे पड़ी, राजा खुशी से उछल पड़ा, राजा खुशी से उछल पड़ा कि अरे वाह, मेरा मित्र तोता वापस आ गया। पर थोड़ा नाराज भी हुआ कि भाई तोते, तुम तो अपने कमिटमेंट के बहुत ही हल्के हो, बहुत ही ढीले हो। तुमने तो कहा था कि मैं आ जाऊंगा 15-20 दिन में, और समय तो महीने से भी ज्यादा हो गया। तो तोते ने कहा महाराज मुझे अपनी कहानी सुनाने दीजिए कि मैं कहाँ कहाँ गया था, और आपके लिए मैं एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ, तो उसके बाद आप मुझे माफ कर देंगे। तो वैसे भी वो तो राजा है, वो तोते के विरह में था, तोते के बिना उसका मन नहीं लगता था, इसलिए वो तो उसे माफ करने की मूड में था कि आओ भाई आओ, महीने बाद आए तो भी बहुत अच्छा, चलो बैठो बातें करते हैं। अब बातें करते 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 तोते ने उसे यानी राजा जी को उस फल के बारे में बताया। कहा राजा जी, मैं एक ऐसे देश में गया जहां कोई बुढ़ा रहता ही नहीं था, सब जवान थे, और उस जवानी के पीछे का कारण था एक फल, एक पेड़ ऐसा होता था, उसका फल जो भी खा ले वो जवान हो जाता था। राजा को लगा ये मजाक कर रहा है कि चल हट, ऐसा भी कभी होता है, कोई जवान रहता है क्या? तोते ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं उस फल का एक बीज आपके लिए लेकर के आया हूं, उसका आप पौधा लगाओ, उस बीज से पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ बनने पर उसके फल लगेंगे, और वो फल आप खाना, आप भी जवान हो जाओगे, तब तो आप मेरे पर विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अब राजा को लगा तोता है, थोड़ा कम समझता होगा, ऐसा कभी होता है, पर तोते का मन रखने के लिए कहा ठीक है तो आप ऐसा करो, बगीचे में जो अपना माली है उसे फल दे दो, ये बीज दे दो, और उसे बोल दो कि पेड़ उगा दे, ये बीज है वो लगा दे, पेड़ बन जाएगा। तोते ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, ये बीज दो और माली को आप निर्देश दो कि हमेशा इसकी रखवाली करें, ये जादुई पेड़ है, पता नहीं इसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, इसलिए इसकी हमेशा रखवाली करने के लिए एक आदमी इस पेड़ के पास ही रख दो। राजा ने कहा ठीक है भाई, एक माली को बोल दो कि उसको पेड़ की रखवाली करे। अब उस बीज को बगीचे में लगा दिया और एक आदमी को उसके पहरेदारी के लिए रख दिया, क्योंकि वो बीज तो था ही जादुई, इसलिए दूसरे दिन ही वो बीज इतना बड़ा पौधा बन गया, 2-3 फीट ऊंचा पौधा बन गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, माली को आश्चर्य हुआ जो उसकी रखवाली कर रहा था उसे। वो दौड़ा दौड़ा राजा जी के पास गया और बोला राजा जी वो बीज तो कमाल का है, उसमें तो करामाती गुण है, एक ही दिन में वो तो 2-3 फीट ऊंचा आ गया। अब राजा को लगा कि कहीं तोता सही तो नहीं कह रहा है, कहीं तोता सही बात तो नहीं बता रहा है। भाई कोई एक ही दिन में इतना होता है क्या? एक दिन में तो बीज भी नहीं उगता है, अपने यहाँ 3 से 4 दिन लग जाते हैं बीज उगने में, लगते हैं कि नहीं लगते? पर वो बीज तो एक दिन में उगा सो तो उगा, पर इतना ऊंचा भी आ गया। अब राजा ने उसे सख्त निर्देश दे दिए माली को कि देखो भाई कुछ भी हो जाए उसकी पूरी पहरेदारी करना, 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी उस पौधे को अपनी नजरों से दूर मत करना। माली ने कहा जी हुक्म, आपका आदेश सर आंखों पर, मैं जो है वो आपके आदेश की पालना करूंगा। अब दूसरे दिन वो माली फिर से दौड़ा आया कि महाराज वो जो कल पौधा था वो आज पेड़ बन गया, 7 फुट लंबा हो गया। राजा को और कौतूहल हुआ कि भाई ये तो कमाल का बात है। तोते को कहा भाई तू तो कोई कमाल की चीज लेके आया, ये तो 2 दिन में पेड़ बन गया। तोता कह रहा है महाराज अभी रुकिए तो सही, फल आने दीजिए और इसका फल आप खाइए, फिर आपको आनंद आएगा। जब आप जवान होंगे तो आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। अब तीसरे दिन फिर से दौड़ा आया माली, आकर के राजा को कहता है महाराज उस पेड़ पर फल आने लग गए हैं, छोटे छोटे इतने अनार के, ये अपने नारंगी जितने फल आने लग गए। फल हो आ गए तीसरे दिन कि वहां फल आ गए हैं। राजा ने कहा अब और ज्यादा चौकसी बढ़ा दो उस पेड़ की, कोई दूसरा उसका फल तोड़ न पाए, कोई दूसरा उसका फल चख न पाए। पहला फल जैसे ही पके मेरे पास लेकर के आना। माली ने कहा जी महाराज आपके जो आदेश है उनकी पालना की जाए। अब देखो रात का समय था, फल पक गया और इधर 2 बज रहे थे रात को 2 बजे लगभग बहुत सारे लोग जो रात में जगते हैं उनको भी 2 बजे एक बार के लिए तो आंख उनकी लगी जाती है, नींद आई। इधर माली को थोड़ी सी नींद आई
उधर जो पेड़ पर फल पका हुआ था वो टूट करके नीचे जमीन पे गिरा, और नीचे गिरा, उधर से एक काला सांप आया। उधर से एक काला सांप आया और उसने उस फल में अपने दांत गड़ा दिए, उसको डस लिया। फिर सांप को फल अच्छे थोड़ी लगते हैं, सांप को फल अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसने उसको खाया नहीं, सिर्फ 2 दांत गड़ा दिए, छोटे से तीखे दांत, पता ही नहीं चल रहा है इस समय कि दांत गड़े हुए। और वो सांप वापस जंगल में चला गया, पेड़ पौधों के बीच में बगीचे में कहीं खो गया। इधर उसकी आंख खुली, किसकी? माली की आंख खुली, और माली ने देखा कि जो फल है वो नीचे पड़ चुका है, नीचे गिर चुका है। वो उसने फल लिया और दौड़ा दौड़ा गया राजा जी के पास। सुबह 4 बजते बोला, राजा जी महाराज की जय हो महाराज, जिस पौधे की हम बात कर रहे थे उसका फल ये पक करके नीचे गिर गया, ये मैं आपके लिए भेंट लेकर के आया हूं। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई अच्छी बात है, लाओ आज मैं इसको खाता हूं। तो राजा के आसपास उसके मंत्री वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मंत्री वगैरह होते हैं। तो जो राजा का प्रधानमंत्री था उसने कहा, महाराज रुकिए, क्या पता आप तोते की बात पर विश्वास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये करामाती फल है, ये जादुई फल है, पर क्या पता इसमें अच्छे ही अच्छे गुण हो, इसमें यदि कोई बुरा गुण हो तो भाई पेड़ तो अपने लग चुका है, फल तो इसके खूब लगेंगे, पहला फल किसी जानवर को खिला दो ताकि पता चल जाए कि वास्तव में इस फल के गुण क्या है। अब राजा को बात पसंद आई कि हाँ ये बात तो सही है। तो राजा ने क्या किया, अपने पालतू कुत्ते को बुलाया, कुत्ते को कहा, आपने सैनिक को कहा कि जो है कुत्ता है उसे लेकर के आओ। अब कुत्ते को लाया गया और वो फल है वो कुत्ते को खिला दिया गया। कुत्ते फल नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी उसे खिला दिया गया। अब इधर कुत्ते ने फल खाया और थोड़ी देर से वो तड़प करके मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उस फल में उस सांप का जहर था। इधर कुत्ते का मरना हुआ, उधर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर तोते के प्रति कि हे तोते, तुझे मैंने छुट्टी दी, तू गया और किसी दूसरे राजा से मिलकर के मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा, तुमने मुझे मारना चाहता था, इसलिए ऐसा फल लाया। अब तोते को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये कैसे हो गया भाई, वहां पर तो सब जवान हो रहे थे और यहां ये मर कैसे गया कुत्ता। अब तोते ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ये हुआ वो हुआ, मेरी बात आप मानिए। पर राजा तो बहुत गुस्सा था, इसलिए राजा ने आओ देखा नताओ किसी की नहीं मानी, तोते को बुलाया और उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ दी, तोते को वहीं मार दिया, मार करके फेंक दिया और सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ जितना जल्दी हो सकता है उस पेड़ को नष्ट कर दो, नहीं तो उसके फल कोई और खाएगा तो फिर मर जाएगा। इधर उस बगीचे के पास ही एक मजदूर का घर था, उस मजदूर के घर में हमेशा लड़ाइयां चलती थी। क्या जहां गरीब लोग रहते हैं आपस में कभी कोई चीज की लड़ाई होती है, आपस में घरेलू लड़ाइयां तो होती रहती है, कभी ये नहीं ला पाते कभी वो नहीं ला पाते, तंगहाली की जिंदगी ऐसी ही होती है। तो जो मजदूर था उसने तय कर लिया घर की लड़ाई से परेशान होकर के चलो मैं तो मर जाऊंगा, पर मरना भी तो मुश्किल है, मरे कैसे। तब उसने सुना कि राजा के बगीचे में एक ऐसा पेड़ लगा हुआ है, उसका एक फल यदि कोई खा ले तो वो मर जाए। अब इधर सैनिक उसके चारों ओर बाढ़ कांटे लाके जमा कर रहे हैं ताकि आग लगा के इस पेड़ को खत्म किया जाए, और उधर वो मजदूर दौड़ करके आता है और उन कांटों के अंदर ही जाकर एक फल तोड़ लेता है। सब सैनिक कहते हैं अरे रुक जा रुक जा रुक जा, फल मत तोड़, क्योंकि ये फल तू खाएगा तो मर जाएगा। मजदूर कहता है अरे भाई मैं मरने के लिए ही तो आया हूं, इसीलिए मैं तो मरूंगा, परेशान हो गया हूं इस जिंदगी से। अब इधर आग लगाई उसमें और इधर एक फल उस मजदूर ने खा लिया। खाते ही 2 मिनट के अंदर चमत्कार हो गया, जो बुढ़ा मजदूर था वो क्या हो गया? जवान हो गया। इधर वो बुढ़ा मजदूर जवान हो गया, उधर आग जोर पकड़ चुकी थी, पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर चुका था। सैनिक दौड़े दौड़े राजा के पास गए, राजा जी अनर्थ हो गया। राजा ने पूछा भाई अनर्थ कैसे हो गया? क्या उस पेड़ का एक फल एक मजदूर ने खाया वो जवान हो गया? कि ऐसा कैसे हो सकता है?
कुत्ता तो हमारे सामने मरा था। तो कहे चलो उस पेड़ को जलाओ मत। कह राजा जी अब तो बात बीत चुकी है, पेड़ लपटों से गिर चुका है और लगभग पेड़ जल चुका है, अब वो पेड़ नहीं बचा है। अब राजा को लगा कि ये हुआ कैसे, भाई कुत्ता मर कैसे गया यार, ये मजदूर जवान कैसे हो गया। तो उसने एक कमेटी बिठाई, प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्रियों को शामिल किया और कहा कि भाई इस बात की पूरी जांच करो कि वास्तव में ये घटना हुई कैसे, मजदूर जवान कैसे हो गया और कुत्ता मर कैसे गया। तो उन्होंने पूरी छानबीन की, माली से थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की। तो माली ने कहा महाराज मेरी जो है वो रात को आंख लग गई, मुझे तो नींद आ गई थी, सुबह 4 बजे जब मैं उठा तब देखा एक फल नीचे गिरा हुआ है, वो फल ला करके मैंने दिया था। फिर क्योंकि कुत्ते को आधा फल ही दिया था, आधा फल जो बचा हुआ था उसकी जांच की गई, सब कुछ चीजें सामने आ गई कि भाई इस फल को किसी सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से केवल इसी एक फल में जहर था, बाकी फल में जहर नहीं था। अब राजा बहुत उदास हो गया। उदास क्यों हुआ? हाँ, उदास इसलिए नहीं हुआ कि वो पेड़ जल गया तो जल गया, उदास इसलिए हुआ कि मैंने मेरे प्रिय मित्र को मेरे अपने हाथों से मैंने मार दिया। राजा कई दिन तक उदास रहा उस तोते की याद में, और बार बार मन में ये सोचता रहा कि काश मैं एक बार और तोते की बात पर विश्वास कर लेता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, मेरे प्यारे मित्र तोते से मुझे दूर होना नहीं पड़ता। तो बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते कुछ और है, होता कुछ और है, हम सुनते कुछ और है, वास्तविकता या हकीकत कुछ और होती है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो ठोस तथ्य हमारे सामने हो उन्हीं बातों पर विश्वास करना चाहिए। चलो ये कहानी कैसी लगी बताओ।